राधे, सभी को जय हिंद, नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। रेडी हैं? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है आपसे भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। तो देखिए 1 नंबर में जो आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर गर्भानाल में, है ना। जब जो बच्चा होता है मां के गर्भ में होता है, तो भैया मां के रक्त से उसको पोषण मिलता रहता है, और ये जो होता है वो किसकी सहायता से? गर्भानाल के माध्यम से। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। नमस्ते भैया, नमस्ते। कह रहे हैं किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, तो इस ऊर्जा को कहते हैं दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। मतलब स्थिति दिया है, स्थिति से पता चल गया कि स्थिति या विन्यास इसी को कहते हैं जब कोई वस्तु स्थित होती है ना। यहाँ पर जैसे किसी स्प्रिंग को खींचने से उसमें संचित ऊर्जा, एक बांधे जाने से अर्थात रोके गए जैसे बांध होता है, इन सब चीजों में एक प्रकार से ऊर्जा संचित ऊर्जा होती है। अगला है पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास के बगल से देखने पर उसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या होता है? मतलब किसी गिलास में अगर नींबू आप डाल देते हैं, है ना, अगर वो गिलास पानी से भरा है और उसको बगल से देखेंगे तो आपको वास्तविक आकार से थोड़ा बड़ा दिखेगा। इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। जो ऑप्शन नंबर दिया है सी वाला, इसका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। जैसे तारों का टिमटिमाना होता है, सूर्योदय से पहले सूर्यास्त वस्त जो होता है ना, लाल दिखाई देता है, सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता रहता है, ये सब इसी का कारण होता है। क्लियर है? हाँ, नींबू नहीं, आप कुछ भी डाल दीजिए, अपना चेहरा भी डाल देंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन जरूर दिखाई देगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि नींबू डालें, उसमें चाहे नींबू डाले, चाहे अदरक डाले, चाहे कुछ भी डाले, कोई वस्तु डालिए, है ना, तो वो आपकी वास्तविक आकार से छोटा या बड़ा जरूर दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर क्या, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया है नागार्जुन सागर बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। चलिए यहाँ पर देखिए, नागार्जुन सागर बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर आपका है? 4 नंबर आपसे दिया गया है। तो आप कहेंगे नागार्जुन, आपका आंसर सी हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा, कृष्णा आपका बन जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है? हर्षवर्धन ने भी नाटक रचा है, और हर्षवर्धन का नाटक है आपका रत्नावली। क्या हो जाएगा? रत्नावली इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। हर्षवर्धन ने 3 नाटक रचित किया है, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, है ना। इनका जो लिखने का श्रेय इन्हीं को जाता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी नहीं होती है? वायरस के द्वारा कौन सी बीमारी नहीं होती है? यहाँ पर देखिए तो आप कहेंगे सर इन्फ्लुएंजा होता है ना, यहाँ पर हेपेटाइटिस होता है, लेकिन पैरों का जो दाद आपका है, पैरों का दाद, ये वायरस जनित बीमारी नहीं है, ये फंगस या कवक होता है। क्या होता है? ये फंगस बोलते हैं, ये फंगस या कवक से होता है, ये जो का दाद खाद खुजली होता है ना। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति की त्वचा लाल भूरे रंग की हो जाती है, जबकि इन्फ्लुएंजा है और हेपेटाइटिस की बीमारी ये वायरस के द्वारा होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिया गया है भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? अब इसमें से आपको मालूम है कि जब कार्यकाल की बात किया है तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी आपको पहले मिल जाए, आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर भारत का जो नियंत्रक मालिका परीक्षक वो कौन से आर्टिकल में है? कौन से शेर हैं जो इस क्वेश्चन का सवा शेर बना सकते हैं? जल्दी से बताइए कि भैया जो नियंत्रक मालिका परीक्षक है कौन से आर्टिकल में इनका वर्णन किया गया है। चलिए यहाँ पर देना है, चलिए 76 आर्टिकल नहीं होगा, ये 76 नहीं है, क्योंकि आप लोग अंधी मारते हैं, क्वेश्चन को समझते नहीं है, अंधी मारते हैं, है ना। और हमने कहा यहाँ पर दिया है नियंत्रक मालिका परीक्षक, महान्यायावधि की बात नहीं हो रही है, महान्यायावधि की बात नहीं हो रही है, ये हो रही है नियंत्रक मालिका परीक्षक की बात। तो आप कहेंगे सर आर्टिकल नंबर 148 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर परमाणु बम की खोज किसने किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जवाब देना है, परमाणु बम की खोज जो किया वो किसने किया था? चलिए अब प्रयास करिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए एक में गलती हो गई है, हो जाने दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आपसे कह रहा है सर परमाणु बम की जो खोज किया था वो किसने किया था? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है वो ऑप्शन आ रहा है, कह रहे हैं सर ए नंबर हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही है, ऑटो हान, है ना, याद रखिएगा यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा, ऑटो हान ने किया था। यहाँ पर नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ठीक है, अगर पूछे कि परमाणु बम जो होता है किस सिद्धांत पर है, तो आपके नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अच्छा वहीं पर एक होता है हाइड्रोजन बम। क्या होता है? हाइड्रोजन बम होता है। यह हाइड्रोजन बम होता है नाभिकीय सिद्धांत, नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। किसके? नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि कुछ भारतीय, है ना, अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? आपसे पूछा गया है 9 नंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं नहीं, तो आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी रहे हैं, यहाँ पर KVRV राव भी रहे हैं, RC देसाई रहे हैं, लेकिन जो आपके दिए हैं PC चंद्रमहाल नोविस, ये आपके दोस्त याद रखिए एक अर्थशास्त्री नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखते अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से देश की मुद्रा बिर है? क्या है? बिर।
और ये बिर जो आपकी है दोस्तों देखिए इथोपिया की है, किसकी है, इथोपिया इसका जो आंसर है, इथोपिया आपका जवाब राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और टेंगो जो आपकी यहाँ की मुद्रा है, ठीक है, टेंगो की मुद्रा, ये जो टोंगो दिया है, टेंगो की जो मुद्रा है वो आपकी CFA है, अर्थात यहाँ पर फ्रैंक है, क्या है, फ्रैंक हो जाएगा, टोंगे की है। यहाँ पर अगला है कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, विश्व जल दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं, आप कहेंगे विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में भाग ले सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया है और 12 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर है और यहाँ पर आपका सी आ रहा है। तो दोस्तों याद रखिए इसका आंसर अब भी आपने लगाया है, बिल्कुल सही है, महान्यायवादी। याद रखिए महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो आप कहेंगे महान्यायवादी। अब आप कहेंगे सर ये कौन से आर्टिकल में है, तो अब आप कहेंगे सर आर्टिकल नंबर 76 में इनका वर्णन किया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा इनका नियुक्त किया जाता है ना। और महान्यायवादी अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। इस बात को याद रखिए, जो महान्यायवादी होता है ये अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। जैसे आपके राज्यपाल होते हैं वैसे ये भी अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, वास्तविकता यही है। बाकी 6 और जो आपका 65 होता है वो तो मिलता ही मिलता है। यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 21 का जो संबंध मिलता है ये मिलता है जीवन के अधिकार से है, जीवन के अधिकार से है। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा, जीवन के अधिकार से संबंधित है। यह नागरिकों के जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए कभी अनावृत नहीं दिखते हैं। मतलब ऐसे वन जहां पर पत्तियां होती हैं पेड़ों से गिरने का कोई निश्चित समय नहीं है कि हाँ पतझड़ में ही पेड़ पौधे की पत्तियां गिरेंगी। यहाँ के जो पौधे होते हैं इनका निश्चित नहीं होता है, तो इनको हम लोग कहते क्या हैं, तो इनको कहते हैं दोस्तों याद रखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्या बोलते हैं, सदाबहार। ये हमेशा एक जैसे आपको मिलेंगे, याद रखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहेंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, इन पत्तियों के गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। ये कभी आपको अनावृत नहीं दिखेंगे कि बिना पेड़ के ही आपको बिना पत्तों के पेड़ दिख जाएं। जैसे कि भैया आपके उत्तर पूर्वी भाग पर पश्चिमी घाट पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आपको मिलते हैं, जैसे रबड़ है, महोगनी है, रोजवुड है ना, आबनूस है, बांस से बेंत है, ये आपके वृक्ष इसमें आते हैं। अगला दिया है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है। उच्चतम न्यायालय मतलब आपके सुप्रीम कोर्ट की बात कह रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना है तो ऐसी जो आपकी क्षमता है या कह सकते हैं ये जो अधिकार है वो भारत की संसद के पास होता है, भारत की संसद के पास। बाकी अगर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को बढ़ाना है तो ये आपके राष्ट्रपति के माध्यम से होता है, ठीक है ना। तो दोनों चीज याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट में आपके भारत की संसद की यहाँ पर सहायता दी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कोई क्वेश्चन एक क्लास थी जिसमें हम आपको कंप्यूटर पढ़ा रहे थे, तो उसमें किसी ने कमेंट किया था, कमेंट ये किया था कि सर यूपी पुलिस में कंप्यूटर कहाँ आता है, बोला था ना, याद आ गया होगा किसी को। और जिन लोगों ने कहा था वो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए हाँ कि किसने कहा था। हर एक मॉडल पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन कंप्यूटर का, है ना। कोई भी मॉडल पेपर उठाइए और एक क्वेश्चन को पास करने के लिए अर्थात एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या है, आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सिलेक्शन 1 नंबर से रुकता है। जब देखे होंगे पढ़ने वाला जो बच्चा होता है उसका सिलेक्शन 1 नंबर से, आधा नंबर से, पॉइंट नंबर से रुकता है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो ये तो कभी ना कहें कि सर मेरे एग्जाम में ये आता ही नहीं है ना, ये आपको नहीं कहना है। तो याद रखिए आपको पढ़ना है, अगर कंप्यूटर की क्लास चल रही है तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है एक तो पूछेगा, हो सकता है 2 भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको कंप्यूटर की जो क्लास हम आपको दे रहे हैं पढ़ लेना है। जूनियर असिस्टेंट की जो क्लास दे रहे हैं वो आपके लिए रामबाण हमने वैसे बता दिया है कि 30 क्वेश्चन आपकी हिंदी के होते हैं, 20 क्वेश्चन यूपी जीके के होते हैं, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के होते हैं, बाकी बचे हुए जो आपके 20 क्वेश्चन शायद होते हैं वो जीएस के होते हैं। तो आप लोगों के लिए रामबाण क्लास हो जाएगी जूनियर असिस्टेंट वाली क्लास को अगर आप लेते रहते हैं तो ये चीजें बहुत आपकी मजबूत हो जाएंगी, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब आ गया है कि भैया कंप्यूटर का पिता जो फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं ये कहा जाता है, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसका आंसर आपका बता सकता है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहते थे। चलिए बताएगा, गुप्त शासकों ने जो चांदी के सिक्के जारी किया था इनको कहते हैं रूपक, कहते हैं रूपक बताना है भैया, रूपक बताना है, ठीक है ना। और वहीं पर जो आपके दिनार थे, आपके स्वर्ण थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। आपको शास्त्रीय नृत्य का वीडियो दिया गया है ना, प्ले लिस्ट में जो आपकी जीके की क्लासें कुछ स्पेशल दे दी जाती हैं उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, है ना। शास्त्रीय नृत्यों में से कह रहा है कौन सा कथन आपका सत्य दिया है, 18 नंबर में पहला ऑप्शन दीजिएगा। आपसे कह रहा है कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है, ये कैसे हो सकता है। कथकली और कथक ही तो आपके अलग अलग हो गए ना, कथकली केरल में है, कथक आपके यूपी में है, कैसे हो जाएगा।
अगला है कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, ऐसा तो गलत दिया है। या लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं, ये भी नहीं है। यहाँ पर देखिएगा कि शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। भैया 7 आप लोगों ने पढ़ा है, 8वें नंबर का है सात्रिया, जो कि आपका असम का है। सात्रिया जो नृत्य आपका है असम का है, जो 8वां आपका जुड़ा है, इसलिए ऑप्शन आपका डी वाला बनेगा। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार यहाँ पर नहीं है। तो देखिए द्रुत मुद्रास्फीति इसमें होता है, लेकिन लागत जन्य मुद्रास्फीति ये मुद्रास्फीति के एक प्रकार में नहीं आता है। मुद्रास्फीति में द्रुति है, अति है, मंद है, ये तो आपकी आती हैं, लेकिन लागत जन्य शब्द आपका नहीं होता, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लागत जन्य मतलब होता है कास्ट पुश, है ना, ये आपका इन्फ्लेमेशन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे सूचना राजपथ कहते हैं, किसे सूचना राजपथ कहते हैं। यहाँ पर 20 नंबर आपसे कह रहा है। अब आप देखिएगा ये भी आपके कंप्यूटर से ही क्वेश्चन है ना, तो कंप्यूटर से क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन तो आपको मिल गए हैं और ऐसे डेली मिलेंगे। यहाँ पर इंटरनेट को कहा जाता है सूचना राजपथ कहते हैं आपके इंटरनेट को, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, इंटरनेट को कहते हैं। क्लियर हो गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ है। यमुना और बेतवा नदियों का जो संगम है ये कहाँ पर होता है। तो दोस्तों याद रखिए आपके हमीरपुर में आप आएंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा, हमीरपुर के पास इनका संगम आपका है, अर्थात ये मिल जाती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो आपका है कहाँ पर है, या जवाब देना है 22 नंबर में। तो 22 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर आपके मुंबई में है ना, नाहवा सेवा बंदरगाह के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है टोडरमल जो आपके संबंधित थे वो किस कार्य से संबंधित है। टोडरमल टोडरमल की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये भूमि सुधार से संबंधित कार्य से आपके जाने जाते हैं। टोडरमल ने भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित जब्ती व्यवस्था को लागू किया था। टोडरमल को जब्ती प्रणाली का प्रवर्तक भी माना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दिया गया है सांची के स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था। यहाँ पर जवाब देना है सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था, जवाब देना है। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, ऑनलाइन जुड़े हैं या ऑफलाइन जुड़े हैं, ईमानदारी के साथ पूरा सपोर्ट रखिएगा। और आपको पेपर पास कराना तो हमारी जिम्मेदारी बनती ही बनती है ना। बाकी आप लोगों का भी एक जिम्मेदारी है कि आप लोग भी पूरी तरीके से हर एक वीडियो में जो आपको पढ़ाया जा रहा है उनमें सपोर्ट जरूर करिएगा, ठीक है ना। क्लियर है। देखिए यहाँ पर ऑफलाइन जुड़े हैं तो ऑफलाइन भी लाइक कर दीजिएगा। देखो आप कह रहे हैं सांची का स्तूप 24 नंबर जो दिया है तो 24 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है आपके अशोक, ऑप्शन बी जिसका आ रहा है अशोक बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है राष्ट्रीय गान जो दिया गया है ना, जन गण मन, राष्ट्रीय गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो कि जनवरी 1912 में सर्वप्रथम किस लेख में प्रकाशित हुआ था। 25 नंबर का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये आपकी तत्वबोधिनी में, किसमें, तत्वबोधिनी इसका जो आंसर है, तत्वबोधिनी पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था, याद रखिए रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित किया गया है। अगला है आर्टिकल नंबर 352 का संबंध किससे है, मतलब 352 अधीन लागू आपातकाल स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं। तो भैया जब आपके 352 राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो आपके मौलिक अधिकार हैं, है ना, ये मौलिक अधिकार आपके समाप्त हो जाते हैं, है ना। तो आपके यहीं सर आंसर आपका बी हो जाएगा। बाकी आर्टिकल नंबर जो आपका 20 दिया है और आर्टिकल नंबर आपका 21 ये समाप्त नहीं होते हैं। बाकी जब भी कभी ऑप्शन में ए दिया गया हो, ए नंबर आपका दिया हो 21 और बी दिया गया हो आपका 20, तब आपको 21 आपको जवाब देना है, याद रखिएगा, ठीक है। हमने कहा 20 और 21 दोनों होते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है वो आपको थोड़ा सा घुमा देगा, तब आप कहेंगे सर ए में दे दीजिएगा आर्टिकल नंबर 21 और बी में दे देगा 20। अब आप क्या करेंगे, तब आप कहेंगे सर आर्टिकल नंबर 21 जो आपका दिया है ये आपका इसमें आपका माना जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, स्वतंत्रता का अधिकार जो निहित है वो आपकी किसमें है, यहाँ पर जवाब देना है आपका आंसर क्या होगा। स्वतंत्रता का अधिकार निहित है, यहाँ पर देखिए 27 नंबर में, यहाँ पर 27 में देखिएगा आपसे कह रहा है स्वतंत्रता का अधिकार कोई भी पेशा अपनाना, कोई भी पेशा अपनाना आप कर सकते हैं क्या, क्यों भैया कोई भी पेशा आप कर सकते हैं, कह सकते हैं जी हाँ कर सकते हैं। फिर आप भाषण की स्वतंत्रता आप बोल सकते हैं, है ना। कोई भी पेशा मतलब कोई भी धंधा आप कर सकते हैं, लेकिन कानून के हिसाब से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप मतलब आप उसमें से गोली बारूद कट्टा वगैरह बनाने लगे, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाए भाषण की स्वतंत्रता, आप भाषण दे सकते हैं, आपको आजादी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दारू पीकर मोहल्ले में आप गाली बकने लगे, ये भी स्वतंत्रता नहीं है। नहीं तो फिर आपकी स्वतंत्रता को पहले मोहल्ले वाले खत्म कर देंगे मार मार के, और इसके बाद पुलिस को बुला के आपकी स्वतंत्रता वो भी खत्म कर देंगे, जेल में जाना, फिर स्वतंत्र हो जाओगे। तो इसलिए क्या है कुछ चीजें आपकी हैं लेकिन लिमिट के साथ हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज करिए लिमिट में करिए, ठीक है। तो इसका आपका ए और बी तो आपका हो गया। बाकी अस्पष्टता का उन्मूलन और धर्म पालन और प्रचार, यहाँ पर 27 नंबर में जो दिया गया है, ऐसे सभी लग रहा है क्या भाई, यहाँ पर 27 नंबर में जो आपका दिया गया है
अच्छा स्वतंत्रता, माफ करिए, देखो यहाँ पर दिया है स्वतंत्रता के अंतर्गत, और स्वतंत्रता में आपको यही आपको मिलेगा, है ना, कोई भी पेशा अपनाना करना है, भाषण को सुनता, ये आपके स्वतंत्रता के तहत, तो स्वतंत्रता आपके आर्टिकल नंबर आपके 19 में है ना। आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको बताई गई है, लेकिन अस्पृश्यता उन्मूलन आता है आर्टिकल नंबर 17 में, और धर्म जो आपका प्रचार प्रसार है आपके 25 में आपको आएगा। तो आप कहेंगे सर सी और डी ये आपकी इसमें नहीं आएंगे, बाकी स्वतंत्रता ए और बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। क्लियर हो गया है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 दिया है, थोड़ा स्पीड हो जाइए, अपनी स्पीड को बढ़ाइए। पृथ्वी की कह रहा है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आएगा 28 ऑप्शन हो जाएगा क्रस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आपसे नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित है। नवरत्न, तो नवरत्न थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, है ना, आपके 9 रत्न थे। यहाँ पर कालिदास इसके महत्वपूर्ण आपके रहे हैं, है ना। उस समय जो आपके थे, आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय सब महान लोग थे, जैसे कालिदास हैं, यहाँ पर वराह मिहिर थे, है ना, आपके धनवंतर रहे थे, ये सब चीजें बड़े महान महान लोग थे। अगला है, जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता हो और एक विक्रेता हो तो ऐसी स्थिति कहलाती है। तो ऐसी स्थिति होता है द्विपक्षीय व्यापार, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आप एक तरफ हैं और एक आप इधर हैं, एक लेने वाला एक देने वाला है, तो इसका मतलब द्विपक्ष से व्यापार हो रहा है ना, तो इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा पाया जाता है। रेड डाटा बुक में कौन सा डाटा पाया जाता है, रेड डाटा बुक में। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जवाब दीजिए 31 नंबर में। चलिए भाई जवाब दीजिए, कह रहा है रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा होता है। ये मेमोरी डाटा होता है क्या भाई, कौन होता है? यहाँ पर कहेंगे सर जो विलुप्त प्राय प्रजातियां होती हैं, ये डाटा होता है जो विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं, है ना, धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा। अगला है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने आगरा शहर को बसाया था। आगरा शहर को जो बसाया था वो किसने बसाया था, यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 32 नंबर में। चलिए 32 नंबर बताइएगा फटाफट। 32 नंबर में यहाँ पर देखिए ये आ गए हैं सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जिन्होंने के जवाब दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम बता सकते हैं? कोई इतना होशियार बच्चा हो जो ये बता सके सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था। चलिए आज देख लेते हैं कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हैं। सिकंदर लोदी का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, बता दीजिए एक बार। बाकी हम तो आपको बताएंगे, जरूर नहीं कि आप लोग बता पाए, क्योंकि थोड़ा कठिन क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर सिकंदर लोदी का आपसे पूछा गया है वास्तविक नाम क्या था। चलिए सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम बताना है जल्दी से। चलिए नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए सिकंदर लोदी का नाम था क्या, याद रखिएगा, सिकंदर लोदी का नाम था निजाम खां। क्या हो जाएगा? निजाम खां। निजाम खां हो जाएगा, निजाम खां। ठीक है, निजाम खां हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है। चलिए यहाँ पर बताना है केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान जो आपका है ये आपके कहाँ पर है। राधे राधे भैया, राधे राधे, गुड इवनिंग। देखो यार केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान आपका 33 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, ये आपकी कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं सबसे ज्यादा कहाँ की हैं, तो कहते हैं अगर यूपी आपके कब्जे में है तो भैया आपको मालूम है कोई हरा नहीं सकता है, इसलिए यूपी में दिल बसता है पूरे राजनीतिक पार्टियों का। तो यहाँ पर 34 नंबर का ऑप्शन क्या है, तो 34 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिए उत्तर प्रदेश हो जाएगा, है ना। यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है विमुद्रीकरण क्या होता है। विमुद्रीकरण क्या होता है, आपने नाम सुना ही होगा, है ना। हमने कहा सब आपने विमुद्रीकरण पढ़ा है, मतलब पुराने नोटों का प्रचलन जो होता है, चलन क्या होता है, बंद कर दिया जाता है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। क्लियर है। और यहाँ पर जो भी आपकी जो मूल्य चल रहा होता है अर्थात पैसे चल रहे हैं, जितनी भी सीरीज था उसको खत्म कर देंगे, अवैध घोषित कर देंगे, है ना। उससे क्या होता है, भ्रष्टाचार जो होता है लगाम लगता है, काला धन जो जमा होता है वो सब भी बाहर निकल के आ जाता है ना। काले धन पर रोक लग जाती है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में है। यहाँ पर बताना है, यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में है। यहाँ पर देखिए 36 नंबर में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, सोनभद्र इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, जवाब देना है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया था। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा 1939, इसका जो आंसर है यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन, ए नंबर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है खाद्य सुरक्षा के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया गया है। खाद्य सुरक्षा के लिए जो प्रमाण मिला है ये कौन सा मिला है, 38 नंबर में। 38 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। दोस्तों ये होता है ISO जो आपका जो दिया गया है क्या 22,000, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर गुणवत्ता प्रबंधन के लिए अगर पूछे गुणवत्ता प्रबंधन के लिए होता है, ये होता है गुणवत्ता प्रबंधन के लिए होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना।
क्लियर है। और यहाँ पर जो ये दिया गया है ये पर्यावरण के लिए होता है, किसके लिए, तो आपकी ये पर्यावरण के लिए होता है। और ये जो दिया गया है ये किसके लिए है, तो ये आभूषण की जो आपकी शुद्धता होती है, आभूषण की शुद्धता के लिए ये 9202 वाला आपका होता है, तो अपना नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर है। खाद्य सुरक्षा ये है, गुणवत्ता सूचना ये है, जैसे पर्यावरण ये आपकी गुणवत्ता होती है, गुणवत्ता प्रबंधन के लिए ये होता है पर्यावरण के लिए, और ये होता है आभूषण के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि विशेषण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बिना नहीं हो सकता है। विशेषण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बिना नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए तो आप कहेंगे सर संज्ञा के बिना नहीं हो सकता है, आंसर नंबर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका विशेषण स्त्रीलिंग में प्रयुक्त यहाँ पर होता है। चलिए जवाब देना, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। 45 नंबर आपसे कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए ऋतु, ऋतु कैसी है, आपका ऑप्शन ए हो गया। अगला दिया गया है यशोधरा में जो संधि वो आपका है होगा क्या, यशोधरा की बात करते हैं तो आंसर क्या होगा 46 नंबर में, यशोधरा, यशाधंधा, बिल्कुल सही है 46 नंबर है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा यशाधंधरा, क्योंकि ये जो विसर्ग आया है वो कैसे आया है, ये आया है ओ की मात्रा वाले से आया है ना। ये आपकी विसर्ग संधि में रूल बताया था, सा और रा वाला और ओ वाला आपको रूल बताया गया है। अगला है दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा क्या होती है। मैं आपसे पूछा है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम की जो आपकी दिशा होती है उसे कहते हैं यहाँ पर दोस्तों नेतृत्व कहते हैं, नेतृत्व कहते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग यहाँ पर ईशान्य मत लगा देना है कि हाँ जहां पर जी हो ईशान लगा दें, है ना। हर जगह ईशान नहीं काम करेगा, ये आपसे नहीं पूरा है कि पूरा उत्तर बताइए ईशान, ये आपसे ये वाला कौन पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अधिमानता में उपसर्ग दिया है, अधिमानता में उपसर्ग, आदि जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, उपसर्ग कहाँ पर दिया है, ऑप्शन सी दिया गया है। अगला है उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा जाता है, कितने वर्गों में रखा जाता है बता सकते हैं। हिंदी व्यंजनों को 11 वर्गों में रखते हैं, आप देख सकते हैं 11 वर्ग बहुत होते हैं, याद रखिए इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपके कौन कौन है, तो पहला तो आपका कहेंगे सर कंठ वर्ण होता है, ये आपको पढ़ाया गया है। फिर आपका यहाँ पर तालव्य वर्ण होता है, ये भी पढ़ाया गया है। मूर्धा होता है, दंत होता है, ठीक है, ओष्ठ होता है, वस्य होता है, दंतोष्ठ होता है, काकल्य होता है, लुंठित होता है, उच्छिप होता है और पार्श्विक होते हैं। ये 11 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है लिपि की आवश्यकता होती है, लिपि होता है लिखने के लिए, और लिखने के लिए है तो ऑप्शन हो जाएगा भाषा लिखने के लिए। अगला है किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द आपका नहीं है, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द आपका नहीं है। अब आपको विदेशी शब्द तभी होगा जब आपको नॉलेज होगा। देखो घंटा बजा तब मैं स्कूल शब्द आपका आ गया, मेरी बस यात्रा बहुत सुविधाजनक दिया गया है ना। यहाँ पर रेलवे शब्द आपका है, लेकिन जो संस्कृत शब्द आपका ही विदेशी नहीं है, है ना, ये संस्कृत विदेशी नहीं है, तो आप समझ आपका बी नंबर। तुक्का लगाना चाहते तो लगा सकते थे, आंखें मूंद कर लगा सकते थे। बाकी अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह जो ना करे सो थोड़ा वाक्य में सर्वनाम है, वह जो ना करे सो थोड़ा वाक्य में सर्वनाम पूछा गया है 52 नंबर में। तो यहाँ पर देखो वह जो और सो दिया है, आप कहेंगे संबंध हो जाएगा, डी नंबर है। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कंठ वर्ण कौन सा है। अब बताने की आवश्यकता नहीं है कि कंठ किसमें है, आप कहेंगे सर 53 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है ना, 53 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है वो राइट क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो आपका का वर्ग होता है, का वर्ग में आपका आ भी आता है, हा भी आता है, विसर्ग भी आता है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है आविर्भाव का विपरीत इनमें से क्या है। आविर्भाव और तिरोभाव आपने पढ़ा होगा, आविर्भाव तिरोभाव, ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यशोदा हरिपालने झुलावे, हल रावे दुल रावे, मल हावे जोई सोई कुछ कुछ गावे। यहाँ पर रस क्या है, तो भैया जब बच्चे को खिला रही हैं तो फिर आपको मालूम है माता जी कुछ न कुछ तो बोले रहेंगे, ये आपके वासल रस होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, आपसे 56 नंबर पूछा गया है। आप कहेंगे वाणी है, वीणा पाणी है, शारदा है, लेकिन कमला नहीं होता है, ठीक है, कमला नहीं होता, कमला होता है, किसका होता है बताइए। चलिए आपसे पूछ ही लेते हैं, पहले पहले हम ही बता रहे तो अब आप पहले बताइए, कमला जो होता है ये पर्यायवाची किसका होता है। चलिए कमला किसका होता है बताइए, लक्ष्मी का होता है, बिल्कुल सही है। कमला जो होता है वो लक्ष्मी का होता है, याद रखिए लक्ष्मी का बनेगा। यहाँ पर अगला दिया है कि वाक्य के त्रुटि भाग का चयन करना है, त्रुटि रहित होने पर विकल्प आपको चुनना है डी, है ना। देखिए 57 नंबर में पहला ऑप्शन है विद्यालय में जलपान को नहीं होगा, जलपान का, है ना, जलपान का उत्तम प्रबंध है, ये का शब्द लगाना है, को नहीं लगाना है, को की जगह आपको का लगाना है। अगला है हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने लिखा था, हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो लिखा था वो किसने लिखा था, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहां पर जवाब देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 58 नंबर का जो ऑप्शन है, यहाँ पर 58 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है वो राइट हो जाएगा, आपका सी नंबर है पृथ्वीराज रासो, जिसको ऑप्शन आ गया है सी नंबर है, राइट हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन दिया है कि कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है आपका 59 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो भैया ये है आपके राजा लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह जिसको ऑप्शन आ गया है, मतलब आप बहुत होशियार हैं क्योंकि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ऐसे क्वेश्चन का जवाब आपने धुआं धुआं कर दिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कह रहा है जी सुमृत सिद्ध होई शिषनायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ सदन। यहाँ पर छंद क्या है, इसको पढ़ने से एक चीज याद आ रही होगी आप लोगों को
कि थोड़ा सी उल्टा सीधा लगा है ना, क्या है, उल्टा लगा है। मतलब उल्टा क्या लग रहा है कि जब हम सोरठा पढ़ रहे हैं, दोहा पढ़ रहे होते हैं, तो दोहे में क्या होता है, दोहे का उल्टा सोरठा होता है। अब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए, शेष नायक कविवर बदन जिम सुमृत सिद्ध हो, ये होता तो बिल्कुल दोहा होता, ये उल्टा है, आपका सोरठा है। मात्रा लगाना है तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मात्रा लगाना है तो लगा सकते हैं, सोरठा वाला दोहे का उल्टा होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, बखूबी में कौन सा समास है, बखूबी में समास क्या है। तो बखूबी में क्या होगा, तो आप कहेंगे सर खूबी के साथ आपका बा लगा है, अर्थात ये क्या है, उपसर्ग है, अर्थात ये पहला पद प्रधान हो जाएगा। तो आंसर नंबर आपका बनेगा ए नंबर है। अगला है शरीर के लिए सही पर्यायवाची आपको बताना है 62 नंबर में। तो 62 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर तन है, देह है और गात है, तो ऑप्शन पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दुबई कितना सुंदर देश है, इसमें से जो सुंदर शब्द आपका है क्या है। तो सुंदर दोस्तों याद रखिए ये क्या है, तो भैया प्राविशेषण तो कहेंगे, प्राविशेषण तो नहीं है, यहाँ पर आपका संख्यावाची नहीं है, परिमाण नहीं है, तो बचा क्या है, आपका विधेय विशेषण हो जाएगा। भाई कभी कभी ऑप्शन का यूज किया करें, कभी कभी दिमाग का भी प्रयोग किया करें कि हमसे अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो इसका सही आंसर बनेगा क्या। तो भैया हम जानते हैं प्राविशेषण क्या होता है, विशेषण की विशेषता, तो ये तो होगा नहीं, संख्या है नहीं है, परिमाण नहीं है, तो आपका हो गया डी नंबर, विधेय विशेषण इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, सुंदर जो पद है विधेय विशेषण है, अगर यही सुंदर आपका यहाँ हो जाता तो ये विशेष विशेषण हो जाता। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, कह रहा है जिसका संबंध, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे कहते हैं क्या, तो यहाँ पर होता है अग्रज, क्या बोलते हैं, अग्रज। और जिसका जन्म बाद में है उसे बोलते हैं अनुज कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुज कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो, तुम बाहर गए और वह रोने लगा, ये जो और शब्द है ये संयुक्त है, इसको सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। सरल में करेंगे तो आप कहेंगे सर 65 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी नंबर, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा, ये बन गया है आपका सरल हो गया है, क्योंकि जैसे शब्द तो होगा नहीं, जैसे होता है किसमें, संयुक्त में होता है, मिश्र में होता है, जो शब्द आपका मिश्र में होता है ना, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा। अगला है कि किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अ उपसर्ग जो आपका है ये किस में बनेगा। तो आप कहेंगे सर अवश्य की बात करते हैं, अवचन की बात करते हैं, अव्याप्ति की बात करते हैं, या अवध्य की बात करते हैं, सही क्या हो जाएगा 66 नंबर में। देखिए यहाँ पर दिया गया है अव्याप्ति, क्या दिया है, अव्याप्ति दिया गया है। अब आप कहेंगे सर अव्याप्ति दिया गया है तो इसको तोड़ा जाएगा तो अ तो निकलेगा ही निकलेगा, अ तो निकलेगा ही निकलेगा, और बन जाएगा आपति, क्या बनेगा, आपति बनेगा, आपति हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर आपका सी नंबर है। अगला है विरोधाभास अलंकार जो आपका होता है, विरोधाभास अलंकार किसमें विरोधाभास अलंकार है, 67 नंबर में देखिए पहला ऑप्शन पड़ेगा, कह रहा है वीरा है अथवा यह वरदान, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, इसमें तो है नहीं है। देख लो साकेत नगरी यही है स्वर्ग को जात रही, ये तो होगा नहीं। अगला दिया गया है प्रियतम को समझ पा ना सकी कामनी, ना जा सकी ना ठहर सके, ना जा सकी ना ठहर सकी, ऑप्शन डी आपका राइट हो गया है। ठीक है, ए नंबर मत लगाइएगा क्योंकि ए नंबर में जो आपका दिया है वो अलग है, यहाँ पर इसका जो आंसर आपका बनेगा विरोधा है वो आपका भ्रांति है, विरोधा और भ्रांति में गड़बड़ी हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है न्यून शब्द में कौन सी आपकी संधि है, न्यून को पहले तोड़ लीजिए, न्यून को पहले तोड़ेंगे तो बनेगा सर नी बनेगा, और क्या बनेगा, ऊन बनेगा, क्या बनेगा, ऊन बनेगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर जब बना है यू शब्द निकला है तो यण संधि का होगा, आंसर आपका ये बनेगा। अगला है कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस लोकोक्ति का भावार्थ क्या होता है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस लोकोक्ति का भावार्थ इनमें से क्या है, 69 नंबर ऑप्शन आपको लॉक करना है। आपका जवाब हो जाएगा इनमें से क्या हो सकता है, यहाँ पर आंसर देना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ गया है कहीं ना कहीं सभी का सही जवाब है ना, सभी का जवाब जो आ गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब आ गया है ए नंबर, काम करने की बहुत धीमी गति, काम करने की बहुत धीमी गति, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है 70 नंबर में, तो 70 का ऑप्शन देखिएगा, निर्देश है, लगाव है, विवरण होता है, लेकिन ये उपदेशक होता है क्या, आपने पढ़ा है कहीं, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई इनमें से जो आपकी है वो आपकी कौन सी बनेगी। यहाँ पर जवाब देना है भाषा की सबसे छोटी इकाई, लगभग सभी का सही आ रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है 71 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये होता है वर्ण होता है या तो ध्वनि होती है। अगला दिया गया है मधुशाला के रचयिता आपके कौन है, मधुशाला मधुबाला ये आपके कौन है, माखनलाल हो जाएंगे क्या, या हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे, कहेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन है, मधुशाला मधुबाला मधुकलश ये आपकी इनकी रचना है। अगला है वीर रस के भेदों में कौन सा शामिल नहीं है। देखो वीर रस के भेदों में याद रखिएगा कि वीर रस में आपका युद्ध वीर है, धर्मवीर है और दानवीर होते हैं, लेकिन कर्मवीर ये आपके वीर रस के भेद में आपका नहीं आता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, इसे कहते हैं दोस्तों याद रखिए समुच्चय बोधक कहते हैं, ऑप्शन सी बनेगा समुच्चय बोधक। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है 75 नंबर में, शुद्ध वाक्य जो आपका है कौन सा है, तो कह रहा है आप भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था,
अधीन गलत दिया है, अधीन होता है। निरपराधी व्यक्ति साथ में नहीं लगेगा। बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया। यहां पर अगला देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, है ना, तो उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, ये आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। याद रखिए इसका जो आंसर है वो आपका डी, क्योंकि शुद्ध आपसे पूछा गया, शुद्ध पूछा गया है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मुक्त रूप से दान किया ये होता है, इस कारण से ऑप्शन डी आपका बन जाएगा, राइट हो जाएगा।